सलाम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मुकद्दर का सिकंदर। वेलकम टू माय चैनल। नाज़रीन, मुसव्वरी एक ऐसा फ़न है जिसमें शाहकार तख्लीक करने के लिए महारत हासिल करना ज़रूरी है। कुछ फ़नकारों ने दुनिया की सबसे हैरत अंगेज़ पेंटिंग्स तख्लीक की हैं और इनके नाम इनकी पेंटिंग्स की वजह से मशहूर हुए हैं। ये तख्लीकी फ़न आपके लिए क्या कर सकता है, ये आपको एक मेरास दे सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें हम दुनिया की 10 बड़ी नामवर पेंटिंग्स और उनके पीछे की हैरत अंगेज़ कहानियों को डिस्कस करेंगे और आखिरी 3 तो आपको हैरानगी और खुशगवार हैरत में मुब्तला कर देंगी। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1 पे है द स्क्रीम बाय एडवर्ड मंच। ये पेंटिंग नॉर्वे के फेमस पेंटर एडवर्ड मंच ने बनाई थी। इसमें एक ऐसी शख्सियत को दिखाया गया है जो बहुत तकलीफ और अजियत में है और जोर जोर से चीख रही है। इस पेंटिंग की बहुत सी एक्सप्लेनेशंस दी गई, लेकिन 1893 में बनी ये पेंटिंग दरअसल खुद एडवर्ड मंच के मेंटल इलनेस और ट्रॉमास को शो करती थी। द स्क्रीन को दरअसल गुस्से के इजहार के तौर पे भी देखा जाता है, जो जदीद दौर के इंसान की दिमागी हालत और अस्तराब को दिखाता है। अभी ये पेंटिंग नॉर्वे की नेशनल गैलरी में नुमाइश के लिए मौजूद है। नंबर 2 पे है द गर्ल विद पर्ल ईयरिंग बाय जोहान्स वर्मीर। इस पोर्ट्रेट को डच मोनालिसा भी कहा जाता है। इस खूबसूरत पेंटिंग को जोहान्स वर्मीर ने बनाया था, जो बेसिकली इस तस्वीर में खूबसूरत लड़की मोती की बालियां पहने हुए है। ये पेंटिंग 1665 में मुकम्मल हुई और द हेग में वाक़ई मुतशिश गैलरी में नुमाइश के लिए मौजूद है। इस पेंटिंग में जो सबसे हैरानगी वाली बात है कि आर्ट हिस्टोरियंस के मुताबिक तस्वीर में नजर आने वाली खातून का दुनिया में वजूद ही नहीं। ये चेहरा बिल्कुल जोहान्स वर्मीर की दिमाग की तख्लीक था। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये जोहान्स की कोई गर्लफ्रेंड या मेड वगैरह थी, पर जोहान्स के दोस्तों और फैमिली के मुताबिक उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। और पिक्चर में खातून की जो क्लास, जो स्टैचर दिखाया गया है, वो किसी नौकरानी या मेड के बस की बात नहीं। नंबर 3 पे है अ संडे ऑन ली ग्रांडे जॉट बाय जॉर्ज सूरट। इस पेंटिंग को फ्रेंच आर्टिस्ट जॉर्ज सूरट ने 1884 से 1886 के दरमियान बनाया था। तकरीबन 2 साल आर्टिस्ट इस मास्टरपीस में काम करता रहा। इस पेंटिंग की स्टोरी बहुत ही अजीब है। ये एक्चुअली 18वीं 19वीं सदी की यूरोपियन सोसाइटी की झलक दिखाती है, जिसमें बहुत से अफराद समंदर के किनारे बैठे रिलैक्स कर रहे हैं। आर्टिस्ट दरअसल इस तस्वीर में इन अफराद का अकेलापन दिखाता है। तस्वीर में कोई किसी से बात नहीं कर रहा, सब इनफरादी तौर पर अपने ख्यालों में मगन है। ये दरअसल उस वक्त की मिडिल क्लास सोसाइटी के हालात थी और यकीन माने ये तस्वीर आज के दौर में भी रेलेवेंट तस्वुर की जाती है। नंबर 4 पे है आर्नोल्फिनी पोर्ट्रेट बाय जॉन वैन आइक। दोस्तों, ये बड़ी ही दिलचस्प पेंटिंग है। 1434 में जॉन वैन आइक ने इसे तख्लीक किया। ये दुनिया की पहली ऑयल पेंटिंग भी कंसिडर की जाती है। पेंटिंग में जियोवानी आर्नोल्फिनी एक खातून के साथ खड़े हैं। जियोवानी आर्नोल्फिनी उस वक्त इटली के शहर टूसनी के एक ताकतवर खानदान के चश्मो चराग थे। अब आर्ट हिस्टोरियंस के हिसाब से इस पेंटिंग के बारे 2 आरा ज़ेरे बहस है। एक तो ये कि जियोवानी आर्नोल्फिनी ने यह पेंटिंग दरअसल अपनी शादी की गवाही के तौर पे बनवाई थी और पेंटिंग में पड़ी कुछ अशिया से ये साबित होता है कि असल में गवाह के तौर पे जीसस पीस बी अपॉन हिम को शामिल किया गया था। दूसरी राय ये थी कि तस्वीर में खातून दिखने में प्रेग्नेंट नजर आ रही है, जिसके बच्चे का बाप शायद जियोवानी आर्नोल्फिनी था। उस वक्त शादी से पहले प्रेगनेंसी को अडल्ट्री तस्वुर किया जाता था, मतलब रेप या ज़ना तस्वुर किया जाता था और रोमन कैथोलिज्म और पोप की नज़र में इसकी बहुत सख्त सज़ा थी और लोग भी इसे कुछ बहुत अच्छा नहीं समझ, लोग इसे बहुत बुरा समझते थे। ये तस्वीर असल में इसी सज़ा के तौर पे बनवाई गई क्योंकि जियोवानी बहुत बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था, इससे ख़ानदान की बेइज्जती होती। तस्वीर में मौजूद खातून भी कोई बहुत आम सी खातून नज़र आ रही है, तो असल मकसद सज़ा ही था। नंबर 5 है द क्रिएशन ऑफ एडम बाय माइकल एंजेलो। यह पेंटिंग माइकल एंजेलो के फनपारों में से एक बेहतरीन नमूना है। इस पेंटिंग को 1508 से 1512 के दरमियान तख्लीक किया गया था। पेंटिंग में बाइबल के अकॉर्डिंग एडम यानी हजरत आदम की तख्लीक को दिखाया गया है। माइकल एंजेलो की यह तस्वीर दरअसल इंसान और खुदा के दरमियान एक अटूट रिश्ते को दिखाती है। खुदा और एडम के हाथों की उंगलियों में फ़र्क ये दिखाता है कि इंसान को अपने फैसले करने में आज़ादी दी गई है। अपने लिए सही या गलत का इंतखाब करना इंसान की अपनी जिम्मेदारी है। ये तस्वीर वेटिकन सिटी के सिस्टीन चैपल की छत पर आवेजा है।
यहाँ ये बात नोट करने की, इस तस्वीर का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, बाइबल के हिसाब से बनाई गई है। मजहब इस्लाम में खुदा या एडम या हजरत आदम की कोई तस्वीर मौजूद नहीं है। नंबर 6 है द बर्थ ऑफ वेनिस बाय सैंड्रो बॉटिचेली। ये तारीख के सबसे मशहूर फनकारों में से एक है। सैंड्रो 14वीं सदी का एक मशहूर पेंटर था। इस तस्वीर में ग्रीक माइथोलॉजी मतलब यूनानी मजहब में वीनस की देवी को दिखाया गया है। दोस्तों, यूनानी तहजीब के मुताबिक वीनस यानी ज़ोहरा की देवी समंदर के एक शेल मतलब खौल में पैदा हुई, जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं। दरअसल आसमान में मौजूद यूनानी देवता टाइटन ने जब यूरेनस को कैस्ट्रेट किया मतलब काटा, तो उसके जिनसी आज़ाद समंदर में गिर गया, जिसकी वजह से समंदर में उसकी बेटी यानी वीनस का जन्म हुआ। अब ये यूनानी कहानी है। ये तस्वीर असल में इसी कहानी को बयान करती है। ये पेंटिंग अभी भी इटली के शहर फ्लोरेंस की यूफीजी गैलरी में मौजूद है। नंबर 7 पे है द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी बाय साल्वाडोर डाली। ये पेंटिंग साल्वाडोर डाली ने 1931 में बनाई थी। साल्वाडोर डाली को आप नेटफ्लिक्स की मशहूर ड्रामा मनी हाइस्ट से भी जानते होंगे, जिसमें चोरी को अंजाम देने के लिए डाली का मास्क इस्तेमाल किया गया है। डाली एक स्पेनिश आर्टिस्ट था और तस्वीर जरा हटके तश्कील देता था। इस पोर्ट्रेट में दरअसल आपको ये मिलेगा कि आप अपना वक्त कैसे गुजारते हैं, आपका वक्त आपके लिए कितना मुफीद और कितना कीमती है। तस्वीर में वक्त को बेवकत होता दिखाया गया है। वक्त निकल गया तो फिर आपके हाथ कुछ नहीं आ सकता। डाली बिलाशुबा एक निहायत ज़हीर इंसान था और अक्सर अपने ख्यालात को ऐसे फन पारों में दिखाता रहता था। नंबर 8 पे है द लास्ट सपर बाय लियोनार्डो डा विंची। लियोनार्डो डा विंची एक शोहरा आफाक पेंटर की ये पेंटिंग, जिसमें जीसस क्राइस्ट यानी हजरत ईसा अपने 12 हवारियों के साथ यरूशलेम में इकट्ठे होते हैं, जहां जीसस बताते हैं कि कैसे इन 12 में से एक उनको धोखा देगा। ये बिल्कुल उस वक्त का मंजर है जब जीसस ने यह ऐलान किया, इसीलिए आप लोगों के चेहरों पे हैरत और गुस्से के तासुरात देख रहे होंगे। इस तस्वीर में एक औरत मैरी मैगडलेन भी दिखाई गई है। कुछ के हिसाब से ये जीसस की बीवी थी। लियोनार्डो डा विंची ने नहायत खूबसूरती के साथ इस पूरे मंजर को तख्लीक किया। इस पेंटिंग में बहुत सी बहस मुबाहिसे हुए, बहुत से थीसिस लिखे गए हैं, रिसर्च वर्क हुआ है। पेंटिंग में जो मंजरकशी की गई है वो किस्सा बाइबल, गॉस्पेल ऑफ मार्क, मैथ्यू एंड ल्यूक से लिया गया है। फिर से याद करवा दूं कि ये बाइबल की कहानी है और तस्वीर भी ईसाईयत के लिए है। मुस्लिम मजहब में कहीं भी मुकद्दस हस्तियों की तस्वीर मौजूद नहीं है। नंबर 9 है मोनालिसा बाय लियोनार्डो डा विंची। दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग अगर मैं कहूँ मोनालिसा है तो ये झूठ नहीं होगा। इस पेंटिंग को भी लियोनार्डो डा विंची ने ही पेंट किया था। ये पेंटिंग पेरिस के लूवर म्यूजियम में आज भी मौजूद है और हर साल 6 लाख से ज़्यादा लोग इसे देखने आते हैं। इस पेंटिंग के पीछे की बहुत सी कहानियां मशहूर है। कुछ कहते हैं कि ये लियोनार्डो डा विंची की ही औरत के रूप में पेंटिंग है। कुछ आर्ट हिस्टोरियन समझते हैं कि ये उस वक्त के ताजिर फ्रांसिस्को डी जियोकोंडा की वाइफ है। कुछ आर्टिस्ट समझते हैं कि ये लियोनार्डो डा विंची की तख्यलाती औरत है, यानी कि उनके ज़हन में ये औरत थी। सिर्फ इस पेंटिंग में मौजूद खातून की स्माइल पे ही बहुत से रिसर्च थीसिस लिखे गए हैं और ख़ास तौर पे औरत की आंखों पे भवों का ना होना बहुत सी मिस्ट्रीज को जन्म देता है, जैसे आप पेंटिंग में देख रहे होंगे। नंबर 10 पे है जर्नी टू ह्यूमैनिटी या जर्नी ऑफ ह्यूमैनिटी बाय साशा जाफरी। साशा जाफरी एक ब्रिटिश बॉर्न पाकिस्तानी डिप्लोमेट के बेटे हैं। उनकी ये पेंटिंग जर्नी ऑफ ह्यूमैनिटी दुनिया की सबसे बड़ी कैनवस पेंटिंग समझी जाती है। इस पेंटिंग का टोटल साइज 17,000 स्क्वायर फुट है। हाँ जी, सही समझे, 2 फुटबॉल ग्राउंड जितनी पेंटिंग है। ये पेंटिंग $62 मिलियन में फरोख्त हुई, जिसका आधा साशा ने यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमनेस्टी फंड को दे दिया, उसको डोनेट कर दिया। यूनाइटेड नेशंस के बच्चों की प्रोटेक्शन का जो इदारा है उसको डोनेट कर दिया। ये पेंटिंग दरअसल कोविड-19 के लॉकडाउन में बनाई गई और इसका मकसद भी बच्चों की भलाई के लिए डोनेशन ही था। वीडियो दुनिया के कुछ शोरा आफाक पेंटिंग्स और आर्टिस्ट के बारे में थी। हमारे यहाँ आर्ट को इतनी कदर की निगाह से नहीं देखा जाता, लेकिन दुनिया में अच्छे आर्टिस्ट की बहुत कदर है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में फीडबैक जरूर दें यार। अल्लाह हाफिज़।